एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सभी राजाओं का, सभी का आना होता है और राजा दक्ष भी आते हैं, भगवान शंकर भी पधारते हैं। जो राजा दक्ष है, राजा दक्ष को बड़ा अभिमान है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, वो ये नहीं देखता कि उसका सम्मान किसने किया। अभिमानी व्यक्ति सबसे पहले ये देखता है कि उसका अपमान किसने किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पे भी ठाकुर जी भगवान शंकर देखते कि अभी थोड़ा समय है, तो वहीं पर भगवान के नाम में लग जाते, समाधि लग जाती उन्हें। तो भगवान शंकर ने सोचा कि अभी तो सभा शुरू होने में थोड़ा समय है, तो भगवान शंकर की समाधि लग गई। और जैसे ही भगवान शंकर की समाधि लगी कि तभी राजा दक्ष का आना हुआ। और जैसे ही राजा दक्ष आया, सब उसके स्वागत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, परंतु भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। और भगवान शंकर खड़े नहीं हुए तो राजा दक्ष को बड़ा ही क्रोध आया और वो हाथ उठा उठा करके कहने लगा, ये सभी देवताओं में सबसे बड़ा अधम ये शंकर ही है। इसलिए इसको किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। लेकिन भगवान शंकर ने इस बात पर भी विचार नहीं किया। और राजा दक्ष की कन्या है माता, बताइए, माता सती। अब यहाँ पर माता सती का जो विवाह है भगवान शंकर से हुआ है। लेकिन देखिए, भगवान शंकर ने कभी भी माता सती को ये बात नहीं कही कि आपके मायके में हमारा अपमान हुआ और इस प्रकार के शब्द आपके पिता ने हमारे लिए कहे। राजा दक्ष ने एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। माता सती देख रही है कि स्वर्ग लोक में बड़ी हलचल है, सब यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं नए नए वस्त्र पहन करके। माता सती ने पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं, आप सब कहाँ जा रहे हैं इतना बन ठन के। तो सभी ने कहा, अरे आपको नहीं पता, आपके पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें हमें निमंत्रण आया है, क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला। माता सती ने सोचा कि मुझे तो निमंत्रण आया ही नहीं। दौड़ करके गई भगवान शंकर के पास, अरे सुनिए, चलिए चलिए जल्दी चलिए, मेरे पियर चलिए और देखिए मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हमें उसमें जाना है। सभी देवी देवता उसी यज्ञ में जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी, क्या निमंत्रण आया है। बोले, अरे निमंत्रण की क्या जरूरत है, मैं तो उनकी पुत्री हूं ना, और बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। मैं तो उनकी पुत्री हूँ, बिना बुलाए जा सकती हूँ। तो आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, हम पिताजी के घर जाएंगे। भगवान शंकर ने मना कर दिया कि नहीं सती, निमंत्रण नहीं आया तो हमारा वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानी। माता सती कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी, मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है और मैं ही उपस्थित ना हूं, ऐसा नहीं हो सकता। माता सती को भगवान शंकर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु माता सती नहीं मानती। जब भगवान शंकर ने देखा कि सती मान नहीं रही है, ये जाकर रहेंगी, भगवान ने अपने 2 गणों को भी भेज दिया। क्योंकि देखिए, भगवान शंकर जानते हैं कि अब सती वापस आने वाली नहीं है। भगवान शंकर जानते थे। और जैसे ही सती माता यज्ञ में पहुंची तो सादर भले मिली एक माता। सिर्फ एक माता ही है
जो बड़े प्रेम से सती माता से भेंट करते हैं। भगनी मिली बहुत मुस्काता, जो बहनें हैं वो मुस्कुराती हैं। अरे देखो, इन्हें निमंत्रण भी नहीं मिला, ये बिना निमंत्रण के ही चली आई। एक माँ का हृदय ऐसा है कि जो अपनी पुत्री के लिए, अपने बच्चों के लिए सदैव समान रहता है। एक माँ के 4 पुत्र होते हैं, लेकिन वो चारों से बराबर प्रेम करती है, किसी से कम ज्यादा नहीं करती, चारों से बराबर प्रेम। आज माता सती को आया देख सिर्फ एक माता को ही प्रसन्नता हुई है और किसी को प्रसन्नता नहीं। राजा दक्ष ने देखा कि सती माता आई है। राजा दक्ष ने कहा, अरे तुम्हें किसने बुलाया? यहाँ बिना बुलाए आ गई। यज्ञशाला में जाकर के देखा तो भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्थान था, परंतु वो आए नहीं। देखा कि भगवान शंकर का कोई भी स्थान नहीं है। माता सती को बड़ा दुख हुआ है। अरे पिताजी, मुझे आज लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूं, जिनका 2 अक्षर का नाम केवल शिव, जिनका नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसे शिव की आप निंदा करते हैं। अब इस देह से, इस देह में मैं आपकी पुत्री बनकर के नहीं रहना चाहती, मैं इसे त्याग देना चाहती हूँ। और माता सती दक्षिण की ओर मुख करके बैठ गई और धधक करता हुआ माँ का शरीर जलने लगा। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। शिवगण भी थे, भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं। अरे प्रभु, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। आज जैसे ही भगवान शंकर को पता चला है कि सती माता अब नहीं रही, भगवान शंकर ने उग्र रूप धारण किया और उग्र रूप धारण करके अपनी जटा 28 के साथ पृथ्वी पर पटकी है। उसी जटा से एक वीरभद्र नामक पुरुष उत्पन्न हो गया और उसे कहा, जाओ और पूरी यज्ञशाला को जाकर के तहस नहस कर दो। वीरभद्र पहुंचा है, पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया है। राजा दक्ष का सर और धड़ अलग कर दिया है और पूरी यज्ञशाला को तहस नहस करके वापस कैलाश पर्वत पर आ गया। यज्ञ अधूरा रह गया। देवतागण कहने लगे कि प्रभु कुछ करिए, यज्ञ तो पूरा करना पड़ेगा। तो राजा दक्ष को बकरे का सर लगाया जाता है, इसीलिए कहते हैं जो शिव की निंदा करता है उसे अगले जन्म में बकरा बनना पड़ता है। बकरे का सिर लगाया गया और यज्ञ पूरा करवाया गया। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर वापस लौटे और समाधि लगा करके बैठ गए। बहुत वर्ष बीत गए, तभी एक तारकासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। अब यही सती माता ने हिमालय के यहाँ पर जन्म लिया है पार्वती मैया के रूप में। पार्वती मैया के रूप में जन्म लिया तो नारद जी को ये बात पता चली। भगवान विष्णु, नारद जी ने पूछा कि प्रभु क्या किया जाए? बोले सती माता ने हिमालय जी के यहाँ पर जन्म ले लिया है। नारद समाचार सब पाए, सबसे पहले गए हैं हिमालय राजा के यहाँ पर और कहा है। जैसे ही नारद जी को देखा तो हिमालय राजा ने बहुत आदर सम्मान किया है, आसन दिया है और कहा कि अब पुत्री बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना है, बताइए कैसे विवाह किया जाए, कोई अच्छा वर हो तो बताएं। नारद जी ने कहा, अरे एक बड़ा सुंदर वर है, बहुत ही सुंदर है। बोले देखते ही हाँ कर देंगे आप,
बोले अच्छा नाम बताइए। नाम नहीं बताया नारद जी ने। बोले काम, काम भी नहीं बताया। अरे काम तो पूछो ही मत, सब कुछ है उसके पास। अब कुछ ना पूछा और रिश्ता तय कर दिया। बोले अब भगवान शंकर को कैसे मनाया जाए? भगवान विष्णु ने कहा इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं करता हूं कुछ। भगवान विष्णु पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर की समाधि लगी है। शंकर भगवान को कहा कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? कि बस एक हो चुका, अब नहीं करना, अब कोई इच्छा नहीं रही। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, करना ही पड़ेगा। बोले क्यों करना पड़ेगा? अब नहीं कर सकता। बोले जब तक हे भोले शंकर आप विवाह नहीं करेंगे, तारकासुर नामक दैत्य उत्पन्न होगा तो उसका वध कैसे होगा? जब तक कार्तिकेय महाराज का जन्म नहीं होगा, इसलिए विवाह तो करना ही पड़ेगा। और एक बार आप कन्या की तस्वीर तो देखिए, कन्या कौन है? तो कन्या तो ये सती माता ही पार्वती जी के रूप में है। और भगवान शंकर विवाह के लिए मान गए। बोलिए शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए शंकर जी को सजाया जाता है, बारात की तैयारी की जाती है। और कहते हैं ना कि शंकर जो दूल्हा होता है वो तो सजता ही सजता है, परंतु दूल्हे से भी ज्यादा बोले उसकी गाड़ी सजती है। गाड़ी उससे ज्यादा सजाई जाती है। तो यहाँ पर भी वही हाल हुआ। भगवान शंकर तो सजे ही सजे, साथ में नंदी जी की भी लॉटरी लग गई, सजने का मौका मिल गया। इतने सुंदर नंदी जी ने अपना श्रृंगार किया। भगवान शंकर की बारात चली है। और कौन कौन बाराती है यहाँ पहले हाथ उठा लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी कथा। जो बाराती हैं वो भगवान शंकर के साथ नाचते कूदते हुए आएंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जो बाराती हैं वो स्थान पर खड़े हो जाओ एकदम।